तो थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन यूरेनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, नियोबियम और लॉरेंशियम, एटलीस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए। और ये अमेरिशियम, क्यूरियम, फिर आपका नियोबियम, लॉरेंशियम, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर 5f7 है, 5f7, 5f14, 5f14 कॉन्फ़िगरेशन है। और कॉमन क्या है, तो हर एक में कॉमन क्या आएगा, 7s2 हर एक के अंदर कॉमन होगा। जैसे लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर 6s2 कॉमन था, वैसे यहाँ पर 6s2 कॉमन था, वैसे यहाँ पर 7s2 कॉमन है। डन। ना सर। ओके। चलो डन बेटा। हाँ सर। શિવ તીર્થને ફોન કર અને પાર્થ સર તીર્થ કશે બહાર ગયો છે. પાર્થને કર. પાર્થનો સર નંબર નહીં. સર
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्टेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. All the actinoids are believed to have two electronic configuration 7s2. अभी हमने देख पढ़ा कि सबके अंदर एक चीज कॉमन था. स्क्रीन शेयर हुआ आप लोगों को? यस सर. हाँ, ओके. 7s2 कॉमन है एंड वेरिएबल ऑक्यूपेंसीज ऑफ 5f एंड 6d सबसेल. फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा कि कभी कभी 5f में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6d कभी कभी है, कभी कभी गायब हो रहा है. ओके. The irregularities in the electronic configuration of actinoid, like those in the lanthanoid, are related to the stability of F0, F7 and F14. तो ये क्या समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा वेरिएबल आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं. तो आप मेंटेन करने चाहते हो कि F0 रहे, F7 रहे, F14 रहे. इसकी वजह से कई कई जगह पर थोड़ा वेरिएशन हो रहा है. ओके. सर पार्थ फोन नहीं उचकतो. ठीक है. ऑक्यूपेंसीज ऑफ 5f ऑर्बिटल. तो F0 स्टेबल, F7 स्टेबल और F14 स्टेबल. इसको मेंटेन करने के लिए आपको कई जगह पर यहाँ पर वेरिएशन आ रहे हैं. और सबसे कॉमन क्या है इसमें? तो 7s2 हर एक में कॉमन है. ठीक है. तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनोइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. इस स्लाइड को लिखो बेटा जल्दी से. ऑल द एक्टिनोइड्स आर, लिखो, all the actinoids are believed to have electronic configuration 7s2. And variable occupancies of 5f and 6d subcell. Irregularities in the electronic configuration. ये लाइन इंपॉर्टेंट. The irregularities in the electronic configuration of the actinoid, like those in lanthanoids, are related to the stability of F0, F7 and F14. Occupancies of 5f orbital. ऑक्सीडेशन स्टेट. चलो एक्टिनोइड आगे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा वैसे सेम कि ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल तक आपका देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. वैसे जाओगे तो इंक्रीज हो रहा है, +7 तक जा रहा है. वापिस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. हर एक में हम थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर एक का ऑलमोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कॉमन है. ठीक है. सो एक्टिनोइड shows the large number of oxidation state. This is because of the very small energy gap between 5f, 6d and 7s. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि क्यों आपको इतने सारे अलग अलग. हाँ बाकी तुम्हाરું પાછળનું થોડું હવે પછી કરજે બેટા, હું તને પછી કરાવી દઉં છું. સારું. क्यों इतने सारे आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहे? +3, +4, 5, 6, 7. तो आपका 5f, 6d और 7s इनका जो एनर्जी लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है. तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकते हैं. f के d में जा सकते हैं, 7s के d और f में जा सकते हैं.
तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप होंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली एक दूसरे में माइग्रेट होंगे, इसकी वजह से आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है। Hence, all the electron can take part in the bond formation. तो bond formation के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे। The actinide shows in the general +3 oxidation state आ गया कि भाई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कौन सा होगा, +3। The elements in the first half of the series frequently exhibit higher oxidation state। देख रहे हैं कि भाई मिडल के अंदर ऑलमोस्ट देखोगे आप तो इसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। The maximum oxidation state first increases up to middle of the series and then decreases। मिडल तक इंक्रीज होगा, वापस डिक्रीज होगा। तो ये ऑक्टेनॉइड सीरीज का कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपने डिस्कस किया। अब ये 2 पैराग्राफ खाली लिखो, यहां से आपको लिखना है, मैं मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट, कलर चेंज कर लो, यहां से आप चालू करो। फिर ये लाइन, और ये वाला पैराग्राफ। पैराग्राफ भी नहीं, ये लाइन खाली, जो मैंने मार्क किया उतना लिखो बेटा। हो जाए तो बता। થઈ ગયું સર સર ટેબલ લખવાનું નીચેનું ना, થઈ ગયું चलो साइज, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीजेस। अब यहाँ पर लेंथिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा ऑर्बिटल आता था, 4f, तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आएगा, 5f। जैसे लेंथिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे यहाँ पर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वो वाला पार्ट देखो, देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम और M3+ ion across the series। This may be referred to as actinoid contraction। बराबर कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, एक्टिनोइड सीरीज में आगे बढ़ोगे, तो जैसे जैसे जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे साइज आपका डिक्रीज होगा। तो इसी को लाइक लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, 4f में, ठीक है, 4f के अंदर जाएंगे। हमने ऐसे पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। फिर शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड बनाना मैंने आपको एक बताया था, पर्वर ने पूछा था कि शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा बताओ, तो ये एक शील्ड हुआ है। शील्ड बनता है ना
तो अट्रैक्शन वीक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई सील्ड आपका नहीं होगा, सील्ड वीक हो जाएगा। तो सील्ड वीक होना मतलब अट्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा। तो लैंथेनॉइड में 4f के लिए डिस्कशन होता है, एक्टिनॉइड में 5f के लिए। सो द कॉन्ट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम फुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। बराबर। तो सेम जैसे कि आप लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व करते हो, वैसा यहाँ पर किसके अंदर होगा, 5f में। और यहाँ लिख दिया किसकी वजह से होता है, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग का मतलब ये जो आपने शील्ड बनाया था वो शील्ड अब नहीं रहेगा, वो शील्ड नहीं होगा तो एट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, और एट्रैक्शन बढ़ने से आपका साइज डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, या तो एक्टिनॉइड आयनिक साइज करके ये पैराग्राफ कंप्लीट करो। डन बेटा? यस सर। सर लास्ट में आगे थोड़ा थैंक यू सर। चलो अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट चलो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कंपैरिजन ऑफ लेंथ। अब देखो कंपैरिजन करना है और डिफरेंसेस देखने हैं, तो क्या क्या कंपैरिजन, सिमिलैरिटी क्या क्या है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो सबसे पहले सिमिलैरिटीज, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, बोथ द शोज मेनली एन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। हमने ये देखा कि लैंथेनाइड सीरीज के अंदर भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, वैसे एक्टिनाइड सीरीज में भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। नेक्स्ट, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव। लैंथेनॉइड में हर एक में प्लस स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे मेटल से ऑलमोस्ट तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। एक्टिनाइड एग्जिबिट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लाइक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सोर्स बाय लैंथेनॉइड। तो दोनों में सेम तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है,
कि लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बराबर। तो ये 3 पॉइंट सिमिलर है। कौन कौन से पॉइंट? तो एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और सारे रिएक्टिव है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये इसके सिमिलैरिटीज हो गए। अब डिफरेंसेस, the magnetic property of the actinoid are more complex than those of the lanthanoid। चलो एक्टिनॉइड की बात कर लेते हैं। एक्टिनॉइड सारे रेडियो एक्टिव है, तो उसका स्टडी करना डिफिकल्ट है, इसलिए बताया यहाँ पर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिनॉइड आर मोर कॉम्प्लेक्स। आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है, उसमें से कंटिन्यूअस अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का इमिशन होगा, इसलिए बताया कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्टिनॉइड के कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू लेंथेनॉइड। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन दैट ऑफ अर्ली लेंथेनॉइड। ये तो सीधी सी बात है, लेंथेनॉइड के अंदर किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 4f में, बराबर। और एक्टिनॉइड में किसके अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन? 5f में, 5f के अंदर। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी होगा? तो 5f में काफी डिस्टेंस है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 है, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 है लेंथेनॉइड में। तो ऑब्वियसली f में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, इसलिए उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू लेंथेनॉइड लोअर होगा। तो जो एक्टिनॉइड है इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होंगे। मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स आर कलरलेस while the actinoids are colored। ओके, तो ये आपका एक स्लाइड है जिसके अंदर सारे सिमिलैरिटीज आ जाएंगे और डिफरेंसेस आ जाएंगे। लिखो नोटबुक में। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। अब जो लेंथेनॉइड सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज में आपके इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 4f में भरेंगे, बराबर। जबकि आपका एक्टिनॉइड सीरीज होगा, तो एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे? 5f में जाएंगे, बराबर। अब कौन दूर है? तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, सपोज यहाँ न्यूक्लियस है, बराबर। तो ये 1 2 3 और 4f आपका यहाँ पर होगा इस ऑर्बिटल में, जबकि 5f आपका उससे दूर होगा, यहाँ पे 5f होगा, बराबर। तो 5f तो न्यूक्लियस से दूर है, तो अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, लेकिन 4f में से इलेक्ट्रॉन, ये आपका 4f हो जाएगा, ऐसा समझ लो। 4f जो कि न्यूक्लियस से ऐसा है, और ये 5f है, बराबर। तो अब कहाँ से इजी होगा? तो 5f से इलेक्ट्रॉन इजी निकल जाएगा, इसलिए एक्टिनॉइड में से आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा, लेंथेनॉइड में ज्यादा होगा। इसके बाद हेलो एल्केन पहले रीज्वाइन कर लेना। तो मुझे इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना, आपको नोटबुक में लिखवाना है। तो रीज्वाइन करोगे तब मैं वो कराऊंगा, और उसके बाद वाला क्लास होगा आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन का। तो जिसका बाकी है वो लोग ज्वाइन कर सकते हो, और जिसको रिवीजन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सर इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं बेटा। तो अच्छा, साथ साथ ओके सर। है ना, तो साथ साथ में निपट जाए। सर आप फिर प्रैक्टिस पेपर हम्म हम लोग को दोगे सीरीज टेस्ट के लिए? अभी ये चैप्टर हो जाए तो इस चैप्टर का पहले टेस्ट कर लेते हैं।
सर पर अभी हमारे सीरीज टेस्ट चालू हो रहे हैं, उससे पहले सब कुछ सबमिशन और वो सब आप मुझे शेड्यूल बता दो तो उसके अकॉर्डिंग मैं पेपर बनाऊं। 1 दिसंबर से, मतलब प्रैक्टिस पेपर। कौन कौन से फिर चैप्टर ले इसके रहे हैं? सारे चैप्टर आएंगे कि कम आएंगे, क्या हाँ है? सारे आएंगे, बस 5 इसमें डिवाइडेड है। ओके, तो मुझे उस स्लॉट दे देना। हाँ सर। अब इस बार तो एमसीक्यू भी है आपके कोर्स में। पर सर गूगल फॉर्म्स नहीं होगा हम लोग को। सर मतलब एमसीक्यू तो बोर्ड की एग्जाम के पैटर्न में तो एमसीक्यू आ गए ना आपको। हाँ बट एमसीक्यू नहीं है वो, 1 मार्क क्वेश्चन में फिर कुछ भी पूछेंगे ना। ना वो है, मीन्स दो हो गए ना, एमसीक्यू भी होंगे और हाँ 1 मार्क भी होंगे और लॉन्ग हाँ भी होंगे ना। आपको अभी स्कूल हाँ में कराते हैं वैसे ही कराते हैं ना। हाँ। ओके, तो मैं उस पैटर्न से बनाऊं पेपर, इसलिए ओके सर। ब्लैक बोर्ड में खाली दो ही ऑप्शन है, एक एमसीक्यू 50% और 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं है। चलो डन। ये स्लाइड हो गया बेटा प्रक्षल? यस सर। हाँ सर, थैंक यू। चलो आपका एक लास्ट स्लाइड, बराबर। एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ दोनों को साथ में ले लिया कि कहां कहां इसको यूज करोगे, कहां कहां एप्लीकेबल है। देयर आर many useful application of D and F block elements in their compound, notable among them being in the variety of steel, catalyst, complexes, organic synthesis, etc. सबसे पहले कैटलिस्ट में कहां यूज होता है? V2O5। अभी आप लोग का पी ब्लॉक पढ़ना बाकी है, तो V2O5, लेकिन V2O5 कहां यूज होगा? तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं कांटेक्ट प्रोसेस से, तब उसमें SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो SO2 को जब SO3 में कन्वर्ट करोगे तब V2O5 आपका कैटलिस्ट में यूज होता है। तो इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो आ गया वैनेडियम। दूसरा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहां यूज होता है? पॉलीथीन बनाने में। TiCl4 AlCH3 थ्राइस, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं कि इसका फॉर्मूला जिगलर नाटा कैटलिस्ट का। तो देखो टिटेनियम यहां आ गया, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम। तो ये आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट है जो कहां यूज होता है? पॉलीथीन बनाने में, पॉलीमर में। चलो Fe and molybdenum आर यूज एज ए कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। ये तो लोअर क्लास में भी मालूम है, N2 + H2 किस एमोनिया। तो एमोनिया बनाने में Fe यूज होता है, molybdenum यूज होता है। PDCl2 is used for catalyst in the Wacker process for the oxidation of ethyne to ethanol। जब आपका इथाइन से इथेनॉल एल्डिहाइड बनाना हो तब PDCl2 का भी यूज होता है। तो पैलेडियम आपका ये हो गया ट्रांजिशन सीरीज में। तो ये सारे आपको बताया कि ये सारे डी और एफ ब्लॉक के मेंबर्स है जिसका कैटलिस्ट में और कहीं ना कहीं पे और सारे रिएक्शंस में यूज होता है। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड लिखना है, 1 मिनट बाकी है, जितना लिख पाओ उतना लिखो और बाकी रीज्वाइन करो। मुझे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके डी और एफ ब्लॉक के डिस्कस करना है। ओके, तो ये करो, चलो पहले नोटबुक में लिखो हेडिंग क्यों मारी है ना, लिखो पहले सर? हेडिंग क्यों मारी? हेडिंग हेडिंग लिखो ना, एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।